बहुत सारे मंत्र वगैरह पढ़ते थे, जी। बहुत सारे पूजा वगैरह का विधि विधान करते थे, वो सब इम्पोर्टेंट है, बट उसको समझ के करना है। समझ के उस समय जब हम बचपन, मैं खुद भी समझता था, क्योंकि घर में बोला इसलिए मैंने ये कर दिया, अभी आरती कर दिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, फटाफट कर लिया, करके उसको शाम को सपोज करिए खेलने जाना है, जो भी मम्मी ने बोला वो उसको पढ़ दिया, कर लिया। उस समय नहीं आता था। जब ध्यान में आया, उसको अगर मैं कोरिलेट करता हूँ तो कुछ मंत्र, कुछ ऐसा चीज़ें हैं। एक जिज्ञासु वो होता है कि जो ध्यान करने वाला जिज्ञासु जरूर बनता है, एटलीस्ट मेरे अपने अनुभव है। तो जब मैं ध्यान करा तो मैं जिज्ञासु बना कि ये मंत्र क्या है, इसके बारे में भी मैं जानूं कि एक बार मेरे को करते करते कुछ दिन बाद मेरे उत्पन्न हुआ मेरा माइंड। दोस्तों नमस्कार, आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से राव जी से मिल रहे हैं और उनकी इस सुंदर यात्रा को और समझते हैं। स्वागत है राव जी आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, हमने जाना कि आप स्वाध्याय भी करते हैं, आप पुस्तकें भी पढ़ते हैं, तो हमें अपने पुस्तकों का अनुभव कुछ सुनाइए। जी, क्योंकि जो PSS में जो भी जुड़े हैं, जो हम ध्यान करते हैं, जैसा कि पत्री सर बोलते हैं, स्वाध्याय भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। स्वाध्याय भी और लोगों से मिलके अपना अनुभव जो भी है, हमारे सज्जन सांगत्य भी जो है वो इतना इम्पोर्टेंट जरूरी। इससे ये मेरे लिए, अगर मैं मेरा पर्सनल जो मेरा अनुभव मैं बताऊं तो स्वाध्याय के बारे में बताता हूं तो स्वामी विवेकानंद का किताब मैं एक बार पढ़ा, वो मैं मेरा ज़िंदगी में कैसा अपनाया। तो एक जगह मैंने पढ़ा, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, वहाँ पे लोग पूछे थे उनसे, स्वामी जी आपका जो दिव्य प्रवचन जो थे बहुत ही अच्छी बोले आपने, और आप ये कह रहे थे कि अपना हिंदू रिलीजन बहुत ही अच्छी है, और अगर आपका रिलीजन अगर अपनाएंगे या उसको फॉलो करेंगे तो ज़िंदगी में आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगे। तो उनका क्वेश्चन ये था, अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, उनकी टिपिकल वो क्वेश्चन, वो अंग्रेजी में ही शायद सही लगता है, इफ़ योर रिलीजन इज सच ए ग्रेट, वाई सो मच पॉवर्टी इज देयर इन इंडिया। अगर आपके रिलीजन, आपके धर्म इतना अच्छा है, तो भाई अगर आप कह रहे हैं कि आपका रिलीजन फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वहाँ पे इतना पॉवर्टी क्यों है? यस, उस समय हम ब्रिटिश समय सप्रेस किए हुआ, कोई राजा नहीं था, कोई प्रजा का बारे में सोचने वाले नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो वो बात सही है। उसको इतना सुंदर तरीके से जो है, मेरे को ये पढ़ा जरूर एक ही बार या दो बार ही था मैंने, बट मेरे को वो इतना अच्छा मन में बैठ गया ये वर्ड। स्वामी विवेकानंद तो एक महान आत्मा है। यस, अवर I say, because I am a Hindu sannyasi, and Hindu sannyasi will not tell anything wrong. Our religion is great, but our people, they don't follow religion religiously. मतलब धर्म अच्छा है। जैसा कि अगर हमारा आनापानसति के बारे में अगर हम कहते हैं ना कि भाई सांसों के ऊपर आप ध्यान दो, सांसों को ऑब्जर्व करो, ठीक है, बिल्कुल एक सहज स्थिति में आप सांस लो, ऐसा जो है आप उंगलियों में उंगली डालिए, आंखें बंद करिए, सांसों को जो है आप कंट्रोल करिए। कुछ लोग बोलते हैं अभी भी, अरे मेरे को कंट्रोल ही नहीं, अरे भाई कंट्रोल थोड़ा आगे बढ़ो तो सही, एक स्टेप पढ़ो, बोलते हैं ना भगवान, अगर आप करेंगे ना जी, प्रैक्टिस आपको करना है ना। तो जैसा कि बोलते हैं ना कि आप एक स्टेप उसी समय उस पे जैसा बोला गया है उसी को, तो उस डायरेक्शन में आप आगे चलेंगे तो भगवान हमारे लिए 10 कदम आगे आते हैं। ये हमारा धर्मशास्त्र, हमारे किताबें, हमारे उपनिषद, हमारे हर जगह यही हम सुनते हैं। तो वैसा ही स्वामी विवेकानंद का कहना है कि हमारा रिलीजियन को रिलीजियसली फॉलो करें, ठीक है। हिंदू धर्म के बिकॉज आई नो हिंदू धर्म, तो मैं एक हिंदू होते हुए मे भी
ऐसा ही हर धर्म में होंगे, बट स्वामी विवेकानंद को ले, मैं भी उसके बारे में मैं जानता हूँ, तो इसलिए मैं उसी के बारे में बात। अगर हम हिंदू कहते हैं, हिंदुओं के लिए एक प्रामाणिक ग्रंथ भगवत गीता। भगवत गीता में हर जगह कृष्ण अर्जुन के लिए ये बोले, योगी भवार्जुना, योगी भवार्जुना, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। तो वहाँ पे एक हिंदू को जो है प्रातः काल जो ब्रह्म मुहूर्त जो कहते हैं, इवन मैं भी अपना कोई साधना करने के लिए जो बोलते, मैं उनको यही बोलता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और तुम ध्यान में बैठो, तो तुम्हारे को ध्यान सही बैठता है। मैं वही करता हूँ जहाँ तक हो सके। ब्रह्म मुहूर्त बोले ठीक है 3 बजे मत उठो भाई, 5:30 बजे, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, तब तक तो आप उठ ही सकते हो। आजकल भाग दौड़ में तो 5 बजे उठेगा तो आपका अच्छा भी फायदा भी होगा। तो वैसा ही अगर अगेन स्वामी विवेकानंद की बातों में कहते हैं योगी भवार्जुन, तो उस पर जो है हम, चलो पूरा गीता हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो गीता में जो बोला है उसकी निचोड़ जो है, उसकी जो सिनॉप्सिस जिसको कहते हैं, तो योगी भवार्जुना उसको आप पकड़ो तो योगी बनो। तो हमें एक जो है उसकी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठ के जो है आप अपना कार्यक्रम सब करके थोड़ी देर आपको ध्यान करना है। जो बंदा, क्योंकि एटलीस्ट एक ध्यानी होते हुए ध्यान का जो है अमूल्य, उसके जो है मूल्य क्या है, उसके वैल्यू क्या है हमें जानते हैं। जो बंदा अगर सवेरे उठ के जो है ब्रह्म मुहूर्त में अगर ध्यान करे, भले ही अगर वो 15 मिनट के लिए भी अपना शून्य स्थिति को ला पाते हैं, 5 मिनट के लिए भी ला पाते हैं, तो क्या होता है वो उस स्थिति को, उस अलौकिक स्थिति को, उसको क्या कहूँ मैं, कोई मेरे उस पर उसके बराबर वो कोई जो है शब्द नहीं है। तो जो बंदा उठ के सवेरे जो है ध्यान करा और ध्यान करके जो है फिर सोएगा नहीं, क्योंकि नहा धो के जो करा होता तो अपना काम जो है अच्छी तरह करेगा। तो जो बंदा उठा तो उसके साथ साथ तो उनके घर में भी सारे उठेंगे, बच्चे उठेंगे। तो सवेरे उठना कोई कितना अपनी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है हम सब जानते हैं। सवेरे उठा, ठीक है, पानी के लिए भागदौड़ नहीं, कि और चीज़ के लिए भागदौड़ नहीं, आराम से आपके सारे चीज़ हो जाएंगे। आजकल की ये जो भागदौड़ की जो स्थिति में बिल्कुल आप 7 बजे या 8 बजे आपका घर के काम सारे हो जाएंगे, बच्चे टाइम से स्कूल जाएंगे, भागदौड़ नहीं है। आप भी जो है अपना वाहन उठाया, बस पकड़ा, जो भी पकड़ा, टाइम से आप अपना ऑफिस पहुंचेंगे, कोई टेंशन नहीं। आजकल लोग जो है ऑफिस अगर पहुंचते भी हैं तो कितना भाग दौड़ से, कितना टेंशन लेके जाते, उससे बचेंगे आप सवेरे अगर उठे, ध्यान करें। क्योंकि एक तो सवेरे उठ रहे, ध्यान कर रहे, दोनों की फायदा जो है उसके असीम। तो आप टाइम से पहुंच रहे हैं, आप चाहे कितना भी कामचोर हो, टाइम से पहुंच रहे हैं, तो आपका बॉस आपसे कितना खुश रहेगा, आपका इंटरपर्सनल रिलेशंस कितना अच्छा रहेंगे। यार रोज टाइम से आ जाते हैं, और चलो एक दिन काम नहीं करेंगे, 2 दिन करेंगे, भाई महीने बाद, 2 महीने बाद आप अपना काम तो करेंगे ही करेंगे, ऑफिस जाओगे तो नेचुरली आपके ऑफिस में आपके परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो नेचुरली आप जो भी करते हैं ना ऑफिस में, अगर आप टाइम से पहुंच रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं, तो नेचुरली बाकी जितने भी हैं उनकी एक मनोस्थिति होती है, उस पर आपकी इज्जत बढ़ती है। तो इससे आपकी और जो है आपकी आपस संबंध जो है और बढ़ेगा। जो बंदा सवेरे उठ के जो गया है, तो बिल्कुल एक हेल्थ वाली पॉइंट अगर हम देखते हैं, तो जैसा ही उसका लंच टाइम होता है ना, तो अंट-संट चीज़ें, ये समोसे वगैरह नहीं खाएगा वो, जो घर से लेके गया खाना लेके जाता है, क्योंकि सवेरे उठे तो नेचुरली उसको टिफिन बॉक्स मिल ही जाता है, तो वही खाएगा। तो इट इज़ योर हेल्थ इज़ टेकन केयर इन द नेम ऑफ रिलीजियन। हम वहाँ पे नाम क्या दे रहे हैं, रिलीजियन के बारे में, ठीक है। एंड जो बंदा अपना वहाँ पे टाइम से काम किया, टाइम से हो गया, तो नेचुरली टाइम से अपना ऑफिस से निकलेगा, टाइम घर पे आएगा, परिवार में भी परिवार के जो है टाइम दे पाएगा, अपने सबके साथ होगा। जो बंदा सवेरे उठा 4 बजे या 5 बजे, ये अंट-संट जो टीवी सीरियल नहीं देखेगा, वो बिल्कुल 9 बजे या 10 बजे जो है आराम से अपने बेड पे जाएगा, सो दैट नेक्स्ट डे अगेन अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके। इन द नेम ऑफ रिलीजियन जो है आपको क्या हो रहा है कि इतने अच्छे चीज़ें हो रही है, आपकी ऑफिस की संबंध अच्छा हो रहे हैं, आपके ऑफिस में आपकी स्किल्स, आपकी कार्य कुशलता बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो व्हाट आई मीन टू से, हम वहाँ पे नाम रिलीजियन दे रहे हैं, मतलब स्वाध्याय से जो मैं समझ पाया हूँ, यस, स्वामी विवेकानंद जो है बोले कि भाई रिलीजियन माने वहाँ पे उसको ये नहीं कि रिलीजियन बोले तो मैं उठा जी, मैं आरती कर दिया, नहीं। वहाँ पे स्वामी मतलब
ये स्वाध्याय भी मेरे को मैं ध्यानी ओके मतलब ध्यान करने उस से जो एंगल है से ही आपने मैं उस देखा। एंगल से देख पाया, मतलब वहां पे मैं दोनों चीज को कोरिलेट करना चाहता हूँ। जी सबसे पहला अगर आप ध्यान करके अगर आप स्वाध्याय करते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो आपका जो मन की स्थिति जो है वो खुलता है, चीजों को एक्सेप्ट करती है। जी one that is how your स्वाध्याय is helping you similarly with other books also। मैं एक ही किताब का, बिकॉज स्वामी विवेकानंद एक महान, ये क्या कहे उनके लिए, तो उनकी किताब के मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये किताब पढ़ के भी। तो ऐसा ही अब मैं पिछले बार मैं बताया कि आप योगी का आत्मकथा का जो मैं बोला ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो भी ऐसा ही है। तो ऐसा बहुत सारे किताबें हैं हमारा, बहुत सारे ध्यानियों ने अपने अनुभव के बारे में लिखा। सो मेनी, आप किसी भी एक इनमें से कोई ना कोई आपको एक किताब ऐसा एक आपका मन को छू लेगा, तो उसको पकड़िए। आप कुछ 2-4 किताबें जरूर होंगी, तो उनको पढ़िए, स्वाध्याय होगा। वैसा सज्जन सांगच भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छी तरह आपको साथ साथ जाएंगे। तो स्वाध्याय से जो है मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वाध्याय का जो है ये किताब मैं जो बोल रहा हूँ, द नेम ऑफ रिलीजन, वैसा ही बहुत सारे चीज़ें, बहुत अगर इसी के स्वाध्याय जैसा ही एक और मैं इसके साथ कोरिलेट करने के लिए मैं बताता हूँ। जैसा मैंने पिछले बार बताया कि हम बचपन में बहुत सारे मंत्र वगैरह पढ़ते थे, बहुत सारे पूजा वगैरह का विधि विधान करते थे, वो सब इम्पोर्टेंट है, बट उसको समझ के करना है। समझ के करना। उस समय जब हम बचपन, मैं खुद भी समझता था, क्योंकि घर में बोला इसलिए मैंने ये कर दिया, अभी आरती कर दिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, फटाफट कर लिया, करके उसको शाम को सपोज करिए खेलने जाना है, जो भी मम्मी ने बोला उसको पढ़ दिया, कर लिया। उस समय नहीं आता था, क्योंकि उस समय मैं बालक था एक मेरा, और मैं इसका सोचने का वो भी नहीं था, मैं जाने भी नहीं था। बट अभी जब ध्यान में आया, उसको अगर मैं कोरिलेट करता हूँ, तो कुछ मंत्र, कुछ ऐसा चीज़ें हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप अक्सर पूजा वगैरह में गए होंगे, सब सत्यनारायण कथा वगैरह जब भी जाते हैं, तो वहाँ पे वह पंडित जी जो है आपको पूजा सब कुछ होने के बाद एक मंत्र पुष्प पढ़ाते हैं। सबको आपको पुष्प देते हैं और कुछ अक्षताएँ वगैरह देते हैं। वो बहुत लंबा सा वो एक स्टांजा होती है संस्कृत में, वो कोई समझने को हमारे पास टाइम भी नहीं होता, और समझने को हम कोशिश भी नहीं करते हम उस पे। बट एक जिज्ञासु वो होता है कि जो ध्यान करने वाला जिज्ञासु जरूर बनता है। एटलीस्ट मेरे अपने अनुभव है। तो जब मैं ध्यान करा, तो मैं जिज्ञासु बना कि ये मंत्र क्या है, इसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि एक बार मेरे को करते करते कुछ दिन बाद मेरे उत्पन्न हुआ मेरा माइंड में। ठीक है, वो उसका एक छोटा सा 2 वर्ड बोल के मैं उसका मैं बताता हूँ। वो बोलते हैं जैसे दिया, तो ओम धाता पुरस्ताद जप मुदा जहार शक्र प्रविद्वान वितचसः नान्यपमदायनाय विद्यते श्रूयते पिवा अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्यं नारायण स्थितः। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्यम नारायण स्थिता। इसका अर्थ क्या है? उस समय मैंने कभी जानने को कोशिश नहीं किया। ध्यान में आने के बाद वो मंत्र जब पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे अंदर भी बहिश्च बाहर भी तत्सर्वम व्याप्यम नारायण स्थिता। मतलब आप में भी, मेरे में भी, इसमें भी, कैमरा में भी, लाइट में, तत्सर्वम व्याप्यम नारायण स्थिता। मतलब हर चीज में हमें भगवान को देखना है। बोलते हैं ना कि हर चीज में भगवान देखो, हर चीज में भगवान देखो। ये मंत्र करके वहां पे वो सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पम समर्पयामी करके आपसे वो पुष्प लेके वो भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं वो पंडित जी। उस समय बहुत इसका बहुत लंबा है, हर वर्ड में, हर एक चीज में इसका बहुत ही मीनिंग छुपा हुआ है इसमें। वो फिर कभी हम बात कर सकते हैं उसके बारे में। उसके बारे में ही बोलने के लिए बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, वैसा ही मैं एक उदाहरण के लिए थोड़ा सा ही बताया हूँ। ठीक है, तो इससे क्या है कि ऐसा बहुत सारे ये थे। तो उस अर्थ क्या है कि सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पम समर्पयामि, माने आप उसको सुवर्ण माने वो समझ सकते, सुवर्ण का अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर आप लेंगे ना, तो सुवर्ण माने सोचते हैं कि आज सोना, सुवर्ण दिव्य मंत्र, दिव्य माने उसका कोई मीनिंग ही नहीं है।
वैल्यू ही दिव्य नहीं है, स्वरूप, दिव्य उस स्वरूप। मंगल स्वरूप को हम दिव्य स्वरूप बोलते हैं भगवान को। भगवान को हम वर्णन करने का कोई वर्ड्स नहीं, हम हमारा सेटिस्फेक्शन के लिए बोलते हैं भगवान वो है, भगवान को हजारों हाथ है, भगवान को हजारों आंख है, नहीं है, वो कम है जो हम बोलते हैं, कह ही नहीं सकते। हमारा जो है वो कैपेसिटी नहीं है उस भगवान को, उस मंगल स्वरूप को बोलने के लिए। तो सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पम समर्पयामि, जो मैं समझा, मतलब यही मीनिंग नहीं है, जो मैं समझा मैं वही मैं बोलना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप अपने आप सरेंडर हो जाओ उस भगवान के सामने, उस दिव्य स्वरूप को। सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पम समर्पयामि, माने ये सब बोल के वहाँ पे ये भी लिखा है कि आपके अंदर कहाँ पे वो परमात्मा स्वरूप कहाँ पे इस देह, इसी को बोलते हैं। तो वैसा ही हमारे को उपनिषदों में वगैरह बोले कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत, खाना मित जितना, ये नहीं कि हम गए होते तो जनरली हम कहीं खाना वगैरह कोई फीस्ट वगैरह में जाते तो नहीं, अति सर्वत्र वर्जयेत, नींद हो, आपकी खाना हो, हर चीज हो, हर चीज की अति सर्वत्र वर्जयेत, हर जगह सर, ये उपनिषद में वर्जित लिखा है। है, हाँ, वर्जित है हमारे लिए। तो वैसा ही कि अति कहीं पे भी नहीं होना। ये किताब जो है हमारे को स्वाध्याय से मिलता है, जी। पढ़ोगे तो हमारे को समझ में आता है। वो वहाँ पे मैं दोनों ही है, स्वाध्याय वैसा करने में मैं बार बार जब मैं ध्यान ही नहीं था, जब मैं ध्यान नहीं करता था उस समय पढ़ते थे, अभी और पढ़ने आज में पढ़ते हो, दोनों में अंतर है। इसलिए अभी स्वाध्याय, अभी का स्वाध्याय में भी, सज्जन सांगत्य में भी अभी फर्क पड़ता है। ये मैं कोरिलेट करना चाहता हूँ, जी। ठीक है, वो दोनों साइड से। तो वहाँ पे वो स्वाध्याय के जो है ये बहुत ही अच्छा, उस पे हर चीज़ पे, हर अर्थ में, हर वाक्य में, हर चीज़ में समझने का जो है मेरे को स्वाध्याय बहुत शक्ति बढ़ जाती है समझने स्वाध्याय की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर मैं ये कहना उसके ये चीज़ और वो याद कर रहा हूँ कि स्वाध्याय तब मेरे को क्या है कि ध्यान मेरे को उस स्वाध्याय में सहायकारी बने, ये है मेरा। जैसे पत्री जी कहते हैं हमेशा कि हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान से ज्ञान मिलता है, ज्ञान के बाद ही हम आगे मोक्ष की ओर जाते हैं। तो जब हम ध्यान करने लग जाते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि स्वाध्याय में जो उस लेखक ने लिखना चाहा या जो हमें समझाना चाहा वो हमें पूरी तरह से समझ आता है जी, जब हम ध्यान करने लग जाते हैं। तो संस्कृत के श्लोकों का मीनिंग भी, और एक ही वाक्य में कि जब वो सर्वत्र व्यापक है और फिर हमने उसको समर्पण करना है, तो समर्पण चाहे आप अंदर करो या बाहर करो, वो सर्वत्र व्यापक है, तो वो आपकी हमेशा सहायता करेगा। जी जी, जी। बहुत अच्छा कि हमें स्वाध्याय से, हम स्वाध्याय करते रहते हैं। जैसे जैसे समय आता है, हमें ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, तो हमारे अंदर से वो ज्ञान उदित होना शुरू हो जाता है कि इसका असली में मीनिंग क्या है। जी जी जी, एग्जैक्टली यही एक हाँ, स्वाध्याय का यही सबसे बड़ा फायदा है। एग्जैक्टली, तो हम अनुभवकर्ता के रूप में साक्षी बन जाते हैं। जी। तो अभी हमें, जैसे आप स्वाध्याय भी करा अपने जीवन के अंदर, आपने और किस तरीके से आप सेवा कर रहे थे, संसार में अभी भी कर रहे हैं, हम इसको और समझना चाह रहे हैं, ताकि जो आपकी आत्मा की विकास है, क्योंकि आप अनुभवों के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम और अनुभव आपके जानना चाहते हैं। सेवा की जहाँ तक बात आती है, सेवा से मैं जो समझा, जैसा कि मैंने बोला साई ऑर्गेनाइजेशंस में भी या उसके बाद अपना PSSM में भी, जब आप सेवक बन जाते हैं ना, आपकी अहंकार डाउन होता है। आप दूसरों को, अगर कोई खाना खा रहा है, ठीक है, वो पानी का ग्लास रखना भूल गया, खाते खाते उसको बोला करना, तुरंत अगर आप एक गिलास पानी ले जाएंगे तो वो आपको भगवान के रूप में देखेगा। भले ही वो आप एक गिलास पानी पिलाया, आप भी क्या ये नहीं सोचा अरे बच्चा है, या नहीं तो ये खाने का तरीका नहीं आता, या नहीं तो ये छोटा है, इसको मैं पानी क्यों दूँ। उस अहंकार जो है आपको साइड में रख के पानी ले जाए। वहाँ पे देखना है कि आप, जैसा भी मैंने बताया, अंतर बहिश्चत तत्सर्वम व्याप्यम नारायणस्य, उसमें भी आप नारायण देखो, नारायण की सेवा कर रहे हो, उनको नारायण बनाओ, आप सेवक बनो, तो आपकी अहंकार जो है इतना डाउन होगा।
अहंकार ऐसा चीज़ है, ऐसा हाँ, चीज़ है, हम पुराणों में वगैरह जो कहानियों में से रावण नाश इसलिए हुआ, वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ज्ञानी नहीं है, वो बहुत पंडित ही था, ठीक है। दुर्योधन, इन सब को जो है अपना उनका अहंकार उनको ले डूबा है, हम जी, सुनते हैं ना, ठीक है। उनके और ज़्यादा डिस्कस में नहीं जाते, बट हाँ, एक छोटे से उसका, तो अहंकार आपका साधना को इतना डाउन करता है, इतना डाउन करता है कि आप जितना भी अगर दिन भर ध्यान करा, तो अगर नहीं मैं ध्यान करा बोलकर अगर आप अहंकार में गया, तो बहुत सारे, अगर आप मुनियों का वगैरह भी कहानियाँ सुनते हैं, बहुत जी, सारे मुनियों में उनके अहंकार उनको डाउन कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि जो साधक है उसको अहंकार डाउन हो, वहाँ पे जो मैं समझता हूँ, वहाँ पे एक सेवक बनो आप, जी, तो आपके अहंकार कम बढ़ेगा, आपके साधना में वो सहायता सहायक करेगा, होगा। सहायक होता है, ये है वहाँ हाँ, पे। इसलिए जो है साधना जहाँ पे भी जाए, तो मैं अक्सर, मेरे को मैं कहता हूँ, तो मेरा अनुभव आप देखे भी हैं, तो जहाँ पे भी जो मैं लोगों को खाना खिलाना, मेरे को बहुत आनंद आता है। जी, खास करके मैं ये देखा, जो अनुभव देखा अपना, जहाँ पे भी जितने भी प्रोग्राम हुए, ये बच्चे जो है टाइम नहीं देखते, रात को 11 बजे तक काम करते रहते, मेरे को बड़ा चिंता लगी रहती है। तो आज भी हमारा बच्चों से जितने भी कहते हैं कि राव साहब है वहाँ पे, कोई बात है, हमारा खाना नहीं खाना है, मैं बचेगा। उनके लिए मैं वहाँ पे रखता हूँ खाना, जी, नहीं हमारा वहाँ पे, मैं पूछ लेता हूँ कितने बच्चे रहे, उनका चाहे कुछ भी हो जाए, तो चाहे मेरे को फिर से खाना खाना बनाना भी पड़े, बनवाना पड़े। बनवाता हूँ उनके लिए, जब तक वो खाना नहीं खाएंगे। वो इतना काम कर रहे हैं बच्चे जो है, अगर उनको खाना अगर ढंग से नहीं मिलेगा, तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी, और उनको खाना खिलाते हुए मेरा पेट भर जाता है, मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, तो वैसे ही सबको भी खाना कुछ, जबकि खाना मैं मेरा उससे नहीं कर रहा हूँ, तो बट फिर भी वो खाना खिलाना मेरे को बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही मतलब। और सौभाग्यवश जो है, जब भी है हमारे को शास्त्री जी मेरे को यही रिस्पॉन्सिबिलिटी देते, खाना जो है राव साहब देंगे, तो हाँ, सब वही जगह मेरे को जहाँ जहाँ ड्यूटी है, जब से होता है, तो मेरे को जो खाने है की ड्यूटी राव उन्होंने साहब खाने की। का मेरे को मिलता रहा, हाँ, और मैं उस पे उस सेवा में, और वहाँ पे एक तो मैं अहंकार मेरा वो कम करा रहे हैं, और मेरा आनंद, इतना आनंद लेता हूँ, इतना आनंद लेता हूँ खाना खिलाते हुए। म, मैं जब इतने लोग खा रहे होते, तो मेरे को कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, ये तो मेरे को बड़ा अच्छा आनंद है। चाहे रात 11 बज जाए, 12 बज जाए, सब लोग जब तक होगा, तब तक मेरे को जो है बहुत ही आनंद आता है। जी, ये सेवा की जो आनंद है, उसका कोई, बस वो भी उसकी वही खाना कोई खिलाना उसकी जिसे, वैल्यू नहीं वो है, बहुत है, उसका कोई वो कोई नहीं है। कीमत नहीं ऐसे है सबको उसकी, अपना अपना जहाँ पे भी है, जहाँ भी सबको जो किसको। भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया आपको, सा क्योंकि ये जब ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, हमारा हम्म, PSSM हो, साई ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ पे हम सब मिलकर कर रहे हैं, तो जी, जैसा मैंने बोला कि इधर ध्यान से मैं जो खुद बड़ा ही बड़ा हूँ, उसके हम्म, साथ जो लव जो है ना हमारे को मिला, क्योंकि अगर मैं ये काम किया, तुम ये काम किया, तुम ये काम किया, सब जो है मिलके मिलके करता, तो उसका किया हुआ काम से मेरे को लाभ हो रहा, मैं किया हुआ काम से उसको लाभ हो रहा, जो है आपस में जो है हम एक जो है इसको बहुत ही आराम से जो है इसका एक ऑर्गेनाइजेशन का काम आगे बढ़ रहा है, और जो भी कार्यक्रम हमने किया उसका बड़ा आनंद आएगा, जो जी, है बोलते हैं ना उस पर चार चांदी और लग जाते हैं, तो वैसा ही हम सब मिलकर करेंगे, तो ये है वहाँ करने से जो है एक अहंकार कम होता है। आप काम कर रहे हैं ना, तो आप ये नहीं सोचते कि अगर मेरे को साइकिल पे जाना है, जाओ, ठीक है। और वही यहाँ पे घर में होता तो नहीं जाते हम साइकिल पे, जी, वहाँ गाड़ी के बिना उठाए, वहाँ पे ज़रूरत पड़े भाग दौड़ करते, क्योंकि तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जो कर रहे हो, वहाँ पे क्या हो रहा, अननोइंगली आपके अहंकार हो रहा, अहंकार डाउन होने से आपकी साधना जो है उसके लेवल उसको बढ़ते चार हैं, चांद लग जाते जहाँ हैं। चांद लग जाते हैं आपकी साधना में। इसलिए जो है हमारे को सेवा जो है करना, एक हर जितने भी साधक हैं, जो भी हैं साधक, जिस तरीके से भी आप साधना कर रहे हैं, हर साधक को मैं यही कहूँगा कि आप सेवा करो, साथ साथ सेवा करो, कहीं पे भी सेवा करो, पानी पिलाओ, खाना खिलाओ। अगर वहाँ पे कह रहे भाई यहाँ पे कोई आ रहे हैं, सब लोग झाड़ू मारना, यस मारो, झाड़ू मारो वहाँ जी, पे, ठीक है। और किसी के बहुत सारे जितने भी चीज़ें हैं, वहाँ पे सेवा करो। ये है मेरा सेवा करने का जो है, मेरे को जो आनंद मिलता है, मैं जो बाकी जो है जैसा भी पूछे, यस सेवा और साधना जो है, दोनों साथ साथ, दोनों जो पहलू है साथ 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 चल चल रहे रहे हैं, ये हाँ, चलना तभी चाहिए। बैलेंस ये है करेंगे। साधना, हाँ, हाँ, मतलब सेवा के बारे में जो मैं हाँ, बोलना चाहता हूँ, हाँ, जो हाँ, मैं जानता हूँ, वो है जानता ये। हूँ। आपने अपना अनुभव बोला, और इस अनुभव में जितना हमने समझा कि अगर अपने अहंकार को कम करना है या ख़त्म करना है, तो साथ के साथ सेवा करते चलिए। जी और पत्री जी जैसे बोलते हैं कि आप जब साइड बाय साइड जो भी उन्होंने प्रिंसिपल्स PSSM में बने,
सबको मिलकर साथ के साथ लेकर चलोगे तो जीवन में आपकी साधना को 4 चांद लगेंगे ही और आप अपने आप उसको फास्ट कर लेंगे जी अपनी जर्नी को। जी जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे हम गुरुजी बोले तो साथ मानते नहीं, पत्री खुद सर है। ही है। पत्री सर आज एक वर्ल्ड लेवल गुरु हैं, ठीक है। वो खुद देखिए किसके कितना कैसा कैसा चले जाते, वो कभी ये नहीं देखते हैं कि वो खुद एक एग्जाम्पल होकर हम सबको सामने खड़े हुए हैं। तो जो है सेवक कैसा होने, सबसे बड़ा सेवक वो है। वो सेवक जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ तो पूरा दुनिया को जो है एनलाइटन करने के लिए जो चला, वो भी एक साधारण, बिल्कुल एक साधारण आदमी की तरह चले हैं। अब देखिए ये एक वो है जो एक सबसे बड़ा उदाहरण है। आज भी वो किसी के लिए नहीं, उनको पैदल चलना है तो आज भी पैदल चलने को तैयार हैं। उनको ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी मिलनी चाहिए, बंगले मिलने चाहिए। करोड़ों का मतलब पूरा दुनिया जानती है। पहले कहीं पे शुरू किए थे अपना कर्नूल, जहाँ पे भी शुरू किए थे वहाँ अपना यात्रा, तो आज पूरा दुनिया जानती है जी पत्री सर को। फिर भी वो वैसे के वैसे ही जो पहला अपना मिशन जब शुरू किए थे जो पत्री सर हैं, आज भी वही तो उनका आभूषण है। यस, असली आभूषण उनका सादगी है और सबको साथ लेकर चलना, अपने को इम्पोर्टेंस ना देकर दूसरों को इम्पोर्टेंस देना, उनके जीवन का यही सबसे बड़ा एक वो है। तो सर हम आपको रॉय साहब आपसे जानना चाहते हैं कि आपने सेवा भी शुरू कर दी और आनंद भी लेना शुरू कर दिया जीवन का। आप अभी भी और भी जो प्रकृति है उसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं। जी, इससे पहले एक छोटा सा, और मैं अहंकार की जब बात हो रही थी जी, अहंकार के बारे में एक छोटा सा आपको हाँ, बोलिए। चाहे कहानी बोलिए जो वो बहुत ही सब लोग जाने हुए कहानी हो सकती है ये जी। एक जगह एक बड़ा सा बरगद पेड़ जैसा एक पेड़ थी, उसके साथ जो है एक घास की एक छोटा सा वो पौधा था। तो एक दिन बरगद के पेड़ बोले, देख मैं कितना बड़ा हूँ, कितना मेरा शाखा है, कितना बड़े पत्ते, तू आए क्या? बोले हाँ जी महाराज। वो उसका अहंकार नहीं दिखाया हुआ, बट मतलब एक मिनट के लिए से ये बहुत अहंकार से बोला ये बरगद के पेड़, ये बोला। 2-4 दिन बाद, एक हफ्ता बाद क्या हुआ, बड़ी हवा की झोंका चली, हवा है तो हवा में जो है वो घास फूस के जो है वो क्या हुआ, इधर हवा आई इधर झुकी, इधर हवा आई इधर झुकी, इधर हवा आई इधर झुकी। बरगद के पेड़ जो है वो हवा का साथ जो है वह उसके सारे शाखाएं पत्ते पुत्ते सब फूट के जो है सिर्फ वो पेड़ वैसे ही खड़ा हुआ। नेक्स्ट डे देखे तो इसका जो है कोई बाल का बाका नहीं हुआ जी घास का। तो देखिए अहंकार वो चीज़ है जो मैं कहना, तो एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं। अगर हम खड़ा हो जाते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं जनरल मैनेजर हूँ, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, तो वो वही होगा जो बरगद के पेड़ के साथ जो घास फूस जहाँ झुके, हाँ जी महाराज मैं ठीक हूँ, यस, क्या हुआ, क्या जाता है, क्या आपका जो भी है आपका साथ में वही है। एक साधक को कहा, क्योंकि आप साधक हो, बाकी जो है जो अज्ञानी होता है उसके साथ होता है अहंकार। आप जब साधक बनने आए हो, साधक, तो आप अपना अहंकार जो है बिल्कुल भी नहीं दिखाएं, उसकी घास के जैसा झुके रहे। हाँ, जहाँ जरूरत है जो वहाँ पे आप अपना शौर्य दिखाइए, जहाँ जरूरत, मगर जो नॉर्मल लाइफ में जो है हर चीज़ में जो है अपना अहंकार, वहाँ पे उसको अगर अहंकार को अगर करेंगे तो आपकी साधना में जो है आपको बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे। वैसा ही आपकी जो है सेवा जो है आपका अहंकार कम होने के आपको सहायता। जी प्लीज आप। तो इसमें पत्री जी भी बोलते हैं हमेशा कि एक साधक के लिए, ध्यानी के लिए विनम्रता जो है एक बहुत बड़ा गुण है। वही चीज़ आप बोल रहे हैं कि हमें अपने जीवन में एक ये अमोल रत्न है जो विनम्रता है, वो हमें जीवन में लानी चाहिए। जो एक साधक है जब वो विनम्र होता है तभी उसकी सबसे बड़ी पहचान है। उसको कुछ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, कुछ समझ आती है, नहीं समझ आती, व्यवहार जो है उसका विनम्र होना चाहिए। तो जब वो विनम्र होना चाहता है तो कोमलता उसके पास अपने आप आनी चाहिए। बिल्कुल ही सही, क्योंकि जैसा अभी मेरे को शुरू में कि 23 साल से राव जो है वो ध्यान कर रहा था। अगर 23 साल में अगर मैं नहीं हूँ तो किस तरीके
किस अधिकार से मैं आपके सामने बैठ के मैं जी। कुछ बोलूं मैडम, यही तो है। हाँ, हाँ, यही विनम्रता हमें सीखना है। या तो ये आगे जो है हमारे एक साधक बनने के लिए ये विनम्रता जो है, बिल्कुल सही बोला। हाँ, हाँ, हाँ। तो सर, जैसे कि हम बहुत कोशिश करते हैं, जैसे मनुष्य जीवन है, आसपास मनुष्यता को ही इम्पोर्टेंस देते हैं कि मैं हूँ, आप मुझे देंगे, या अपने भाई बहनों को, या अपने आसपास रहने वालों को। पर जैसे जैसे हम ध्यान में आते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि केवल एक मनुष्य नहीं, जो इस धरती पर और भी जीव जंतु प्राणी रहते हैं या पेड़ पौधे हैं, वो भी हमारे ही भाई बहन हैं। तो आप उनकी भी सेवा करते हैं, तो हम उनके बारे में भी आपसे जानना चाहिए। जी। मैं आजकल जो है ये पर्यावरण की रक्षा करने का मैं एक प्रोफेशन जैसा मैं चुना हूँ। जबकि देखा जैसा मैं मैं पहले बात बताया कि हम नदियों को जो है हम बहुत ही अहमियत देते हैं। अहमियत देते हैं। नदियाँ ही नहीं, प्रकृति जो है हमारे लिए, अगर हम जिसको हम भगवान कहते हैं, जो स्वरूप होता है वो प्रकृति ही है। हाँ, हाँ, हम हर चीज़ जो है हमारे को प्रकृति के थ्रू को ही हमें जो है भगवान को जो है प्रकृति के उससे ही हमें देखना है, ये जी। मेरा मानना है। तो प्रकृति की रक्षा करना जो है, जी, सपोज करिए हम कहानी भी सुने हैं पहले भी, अभी हम आम का सीजन आया, जी। तो अभी आम मीठा सा आम सारे खाने वाले हैं। क्या आम का पेड़ कौन लगाया? आपका पिताजी भी नहीं, आपका दादाजी लगाए होंगे या परदादा लगाए होंगे, है ना। आपका परदादा अगर आम का पेड़ लगाया तो आज उनकी परनानी या परपोता वो आम खा रहे हैं। अगर आज हम अगर आम का पेड़ अगर हम नहीं लगाए तो क्या मेरा परपोता परनानी परनाता जो है वो आम खाएंगे? ये मेरा दायित्व है, क्योंकि मेरा परदादा लगाया हुआ आम का पेड़ का आम मैं खा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे भी तो पेड़ लगाना है। तो ऐसा ही उन लोगों ने हमारे लिए ये नदी, जीव, ये सब हमारे लिए छोड़े, ये पर्वत, सारी पेड़ चीज़, पौधे इतना सब। अमूल्य संपदा है हमारे पास। ये पहाड़े, ये जो आप जाते ही अगर वहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाते तो क्या आनंद मिलता है। अगर उसको अगर नाश करने का हक कौन दिया आपको? जी, कोई नहीं दिया है। ये हमारा उसको परिरक्षण करना है, ये हमारा दायित्व है जी, ना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। जी। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए आजकल मैं क्या करता हूँ, जगह जगह पे जाता हूँ। तो अभी दिल्ली की अगर हम बात करें तो अभी गाज़ीपुर, बलसावा, यहाँ पे जो है वो वहाँ का जो पहाड़ जो बने उनमें आग लगी थी, उससे हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ। जी, अगर इसी के लिए जो है हमारा मिशन ये है कि हम घर घर में जाके उनका कचरा जो होती है उनको अलग करने को हाथ जोड़ के उनको समझाते हैं, और जो घर की किचन वेस्ट है उसको लेकर उसको अच्छा सा खाद बनाना का एक विधि मैं सिखाता हूँ। मैं एक जी, बिल्कुल उस पर कोई नहीं, बिल्कुल नॉर्मल खर्चे पे जो है, आपको कोई ये नहीं कि उस पर पैसा खर्च करना, नहीं, बहुत ही सरल, इतना सरल रूप से जो है आप बना सकते हैं। अगर आपकी एक खाद बन गया, वो खाद कहीं पे भी फेंकिए, खाद जो है आप ले जाके घर के सामने चमन अपना होता है ना, पार्क में बगीचा डालिएगा। भी पार्क में अगर डाल वहाँ पे दीजिए। कचरा डालेंगे तो वहाँ पे मक्खी मच्छर आएंगे। अगर खाद वहाँ पे डालेंगे। खाद डालेंगे तो भूमाता हमारे लिए ना, तो हाँ, वो भूमाता जो है हमारे लिए जो है वो एक कुछ तो वापस करो, भूमाता हाँ, से आप इतना लेते हो। जी, ठीक है, वैसे ही अगर जब आप क्या इतना डालेंगे तो आजकल ऑक्सीजन वैसे ही हमारे पर्यावरण में कम है। जी, ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कहते हैं। प्राणवायु के बिना जो है हमारे को जो है बहुत सारे कितना हमने दिक्कतें हम झेल रिसेंटली रहे देख हैं। चुके हैं, हाँ, कितने हाँ, हमारे को विपत्त आए हैं। हाँ, ठीक है, तो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए पेड़ों को जो है आप कुछ भी न करें, आप अपना कचरा जो है उसको अगर मैनेज करें, जी, वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं हम उसको, उस वेस्ट मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत मैं भागीदारी बन के जो है मैं काम करता हूँ, सबको हाथ जोड़ता हूँ, जितना भी मैं समझा सकता हूँ उनको वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में समझाता हूँ। और ये जो खाद बनाने का विधि जो है चीपेस्ट पॉसिबल एक मैं तरीका, इसको मैं जो मेरा नॉलेज भगवान ने दिया है उससे मैं बनाया हूँ। वो जो भी आएंगे, जहाँ पे भी बुलाएंगे, मैं जाने को तैयार हूँ। तो सबसे विनती ये है कि इसके साथ साथ आप प्रकृति की जो है आप परिरक्षणा करिएगा। अगर नहीं होता तो अभी रिसेंटली हम ऋषिकेश में प्रोग्राम करने गए जी, थे,
3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। जी। गंगा मैया का दर्शन करने के लिए किनारे से मेरे को 100 कदम जाना पड़ा। 70s में मैं जाता था तो गंगा मैया बिल्कुल अब किनारा को लगते हुए शोर बढ़िया सा एक संगीत सुनाते हुए जाती जी। थी। आजकल कम हुआ। अगर ऐसा ही होता तो मैं मेरा पोते को नाते को जो है मैं गंगा मैया का दर्शन कहाँ करा पाऊंगा, लुप्त हो जाएंगे। जैसा अभी बोलते हैं ना सरस्वती माता नदी कहीं है तो ऐसा ही लुप्त हो जाएगा। वो तो छोड़िए, तो उसके साथ आपका भोजन। भोजन, आपका हर चीज इसके साथ ही है, हर चीज। तो इसलिए मैं वो पर्यावरण का काम मेरे को अच्छा लगा। इसके साधन के साथ साथ में ये पर्यावरण को बचाना है, इसलिए वो भी एक मिशन में लिया हूँ, जी। वो काम कर रहा हूँ। मिल रहा है अभी भी, ये नहीं मैं कहता हूँ कोई नहीं सुन रहा, यस सुन रहा। भले ही 100 में से 5 लोग सुन रहे हैं, आज 5 सुन रहे हैं, कल 10 सुनेंगे, 15 सुनेंगे, आएंगे, जरूर आएंगे हाँ। कोई ना कोई मेरे को, क्योंकि अच्छा कार्य है। वो मास्टर्स मेरे साथ देंगे, मेरा मिशन 100% जो है बिल्कुल सक्सेस होगा। मैं इतना आशावादी हूँ। सारे ही वो मास्टर्स भी मेरे साथ देंगे, ये लोग भी मेरे साथ देंगे, मेरा मिशन बिल्कुल परिपूर्ण होगा। जी। हाँ। तो हमें मतलब इससे सबसे बड़ी चीज़ जो समझ के बाहर आई कि हमें जो अपना हम जिसको वेस्ट प्रोडक्ट समझते हैं, अगर हम उसमें थोड़ा सा भी बदलाव करके उसको प्रॉपर यूज़ करें तो उसको हम खाद बना सकते हैं, बजाय इसके कि हम ऐसे ही कचरे में फेंक कर उससे कूड़ा या गंदगी पैदा करें। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपने पर्यावरण को अच्छी तरह से संभालें, समझें कि हमें किस तरह से उनकी भी रक्षा करनी है। जी जी बिल्कुल, ये आपको हर एक मानव धर्म है ये, बिल्कुल। क्योंकि जैसा भी साधना के जब बात आता तो एक बात और मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हमारे को जो है हम दैवम मनुष्य रूपेण, दैव जो होते हैं मनुष्य के रूप में ही आते हैं। जैसा अभी पहले भी अवतार जब लिए, राम मनुष्य रूपेण आया, कृष्ण मनुष्य रूपेण। और मैं ये कहता हूँ कि हमारा पत्री जी वो भी भगवान है हमारे लिए, वो भी मनुष्य के रूप में ही आए हैं। इतना करोड़ों लोगों की जिंदगी जो है एनलाइटनमेंट कर दी, ठीक है। तो सब मनुष्य रूप में आते हैं। तो सबसे पहले जो है हम हमारे अंदर की इंसानियत को पहचानें, उसके बाद आप दैवत्व की तरफ जा सकते हैं। जब आप मनुष्य ही नहीं बन पाएंगे, आपका अपना इंसानियत ही नहीं पहचान पाएंगे, तो दैव की तरफ कैसा जाएंगे। इसलिए वी शुड एटलीस्ट जो है उसको इंसानियत को पहचानने के लिए मैं ये जो भी चीज़ बताया, अपना साधना करें, सेवा करें, उसके साथ साथ अपना पर्यावरण की रक्षा करें। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। ये इस पर कोई महान कार्य नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं ये तीनों। ये इसलिए मैं ये तीनों पे जो है लोगों को करने को जो है मैं सबसे जो है अधिक जोर वो दे रहे हैं। हाथ जोड़ रहा हूँ। राव साहब, आपको जैसा कि हमने शुरू में समझा कि आपके जीवन में जब आपको फेफड़ों की प्रॉब्लम हो गई थी, लंग्स की दिक्कत हुई थी, तो आपका झुकाव अध्यात्म की तो और बढ़ा। साधना करते करते क्या इस यात्रा के अंदर, जैसे एक बार किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई और वो स्वस्थ हो गया, क्या उसके बाद भी ज़िंदगी में कोई शारीरिक प्रॉब्लम्स आती हैं और क्यों आती हैं? फिर अगेन मेरे को वही पुराणों का ही सहायता लेने की उपनिषद वाक्य है, मन एव मनुष्याणाम कर्मबंध मोक्षयो। आपकी मन जो है हर चीज़ को कंट्रोल करती है। जी। मन एव मनुष्याणाम, मन की ही हमारा होता है। जब हम उसके लिए मन को हम हमारा कंट्रोल करके उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाना के लिए जो है हमारी ये ध्यान जो हम सीख रहे हैं, आनापानसति, बहुत ही लाभकारी है। इसके साथ साथ जो है आपको सौभाग्यवश कभी कभी हम सबको क्या होता है जब करते हैं तो ये मास्टर्स के प्लान है, आपकी जो सांसारिक जीवन में आपकी भागस्वामी जो होती है जी, कभी हमारे को ऐसा भागस्वामी मिलते हैं, चाहे अगर आप लेडी हैं तो आपका बहुत अच्छा पति मिले, अगर आदमी है तो बहुत ही अच्छा पत्नी। मेरा भी सौभाग्यवश मेरा पत्नी जो है 100% मेरे साथ, रियल बेटर ऑफ है मेरा जी। वो भी साधना करती हैं। जैसा आज अगर इधर फॉर एग्जांपल इधर ही आना है
तो हाँ, टाइम से मेरे को, हाँ जी आपको जाना है, आप टाइम से उठिए, टाइम से आप काम करिए, जो भी जितना भी मेरे को सहायता है उसके एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। हाँ। ऐसा ही हम हर चीज़ पे, हर हमारा साई ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कार्य हो वो मेरे को साथ देती है। अगर हमारा ध्यान कार्यक्रम है तो उनको मालूम है ध्यान कार्यक्रम है, आज राव साहब को जाना है, तो उनको मालूम है कि मन मेरा इस तरफ भागता रहता है। वो उसी को तो ये नहीं देती कि आज नहीं जा, आज आपको गैस लाने जाना है, आज इधर आप गाड़ी सही करना, नहीं, अगर है तो भी वो अपने आप करती है। मतलब एक सहायता की एक कोशिश की कह रहा हूँ। तो आपको जब आप अच्छा कार्य करते हैं, ये भी एक मास्टर साहब को कह सकते हैं, जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपको घर से भी जो है आपको फ्रीडम बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल जो है आपको हर तरीके से जो है साथ मिलता है। साथ मिलता है। जी। जो सहायता मिलती है उससे आपकी शक्ति दुगुना होती है। जी। आपको एक चीज़ मैं बताऊं दर्शकों के लिए भी, आज भी जैसा मैंने बोला, खाना अगर हमारे को अपना PSSM के उस पे होता है तो भाग दौड़ करने के, नाउ आई एम 68 रनिंग, या ठीक है, तो आज मेरे को वो जो करने का जो जोश, इच्छा जो जोश है, तो मैं फिजिकली कभी थकता नहीं हूँ। जी। मैं जैसा मैं बताया हूँ शाम तक करने में तो मेरे को आनंद वही आता। अगर सपोज करिए उस दिन काम नहीं किया तो मेरी जो है मैं डाउन रहता हूँ, काम करके जो है मेरा शक्ति दुगना होता है। इसका जो वो है कि वन इज मेरा साधना, और मेरा साधना के साथ साथ जो मेरे को पीछे जो एंकरेजमेंट मिलती है, मेरा पारिवारिक प्रोसेस है, मेरा बच्चे है, मेरा जो है वाइफ, जो मेरा बेटर हाफ है, मेरा जीवित भागस्वामिनी कहते हैं हम, तो वो उनके तरफ से भी जो है हमारे को ये दोनों चीज़, जब आप अच्छा काम करेंगे ना तो साथ साथ आपको हर चीज़ उस पर उतना ही पॉजिटिव, उतनी ही चीज़ जो है आपको मिल के आती है। ये एक रहस्य है। तो आपको हर चीज़ पॉजिटिव 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 ये है। तो जैसे आप साधना भी करते रहे, आगे बढ़ते भी रहे, और उसके बाद भी कभी आपको शारीरिक प्रॉब्लम आई है क्या? हाँ, आफ्टर ऑल ये मानव शरीर है तो थकान कहीं होती है, बट एट द सेम टाइम जो है अब कोई ज़्यादा हमारे को हॉस्पिटल्स का वगैरह का बिना भागे ही हम सही हुए, होता है, प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, बट एट द सेम टाइम मैं ये अगेन मैं फिर से यही कहता हूँ कि जो भी शारीरिक या मानसिक जितने भी है, ये भी नहीं है कि हर चीज़ पॉजिटिव हो गया, बट जहाँ पे भी मेरे को जो दिक्कत आए, ब्लॉकेज जो भी आया उस ब्लॉकेजेस को कैसा आगे उसको जो है उसके लिए रास्ता क्या है वो भी जो है मेरे को मेरा साधना, मेरा ध्यान और स्वाध्याय के माध्यम से, क्योंकि एक हम कर्म फल को हम मानते हैं, ठीक है। अगर मैं आज ध्यानी बना, आज इस उस पे साधक बना, तो वो भी मेरा कुछ कर्म फलों का ही उसका असर है, ठीक है। बट जब आप उसको आगे बढ़ने के लिए आपको अपना मस्तिष्क को, आप अपना साधना को उस साइड में करते हैं, तो आपकी साधना, आपकी जो कर्म है, तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो है प्रभाव जो है कम करके जो है आपको जो है रास्ता मिल जाता है। वैसा करते करते मेरे जीवन में आया, बहुत सारे दिक्कत आया, बट दिक्कत टल गए हैं। आज अगर मैं जब वो दिक्कत आई तब मैं परेशान हुआ, आज उस दिक्कत के बारे में तो मैं हंसता हूँ, अरे ये उसके बारे में मैं ऐसा परेशान हुआ, बोलकर आज मेरे को हंसी आती है उन्हीं दिक्कतों। यस, थोड़ी देर के लिए आप खिलते जरूर, जैसे आपको बैकबोन में दिक्कत आई। जी, मेरे को जो है बैकबोन जो है वो करते करते एक बार बेंगलुरु में हुआ था, मेरे को छोटा सा एक्सीडेंट भी नहीं कह सकता, कैसा हुआ पता नहीं, L4 L5 में मेरे को प्रॉब्लम आया था जी। बट अगर डॉक्टर्स उस समय मेरे को ये बोले कि आप जिंदगी भर व्हील चेयर में रहोगे, नो, मास्टर्स को वो मंजूर नहीं था, ये राव को काम करना है भाई तो उसको ऐसा जो है ऐसा रास्ता निकाला, यस, टुडे आपके सामने मैं बैठा हूँ जी। दैट इज दोज मास्टर्स प्लान। तो उस मास्टर्स ने मेरे को जो है ऐसा चीज़ें लेके आए हैं। सेम थिंग, मेरा वाइफ को भी दिक्कतें हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, बट शी इज़ ऑल्सो द सेम, उतना ही धैर्यशाली है कि मेरे को भी साथ देते, वो अपने आप को भी साथ। नेचुरली आफ्टर ऑल हम मानव हैं, मानव जीव। अगर मानव को हम एक हमारे भाषा में एक कहावत है,
कष्ट जो है मानव को नहीं आए तो क्या जो पेड़ पौधे हैं उसको आते हैं क्या? यस, उनको भी जो होते हैं वो होते होंगे, बट उतना उनके डिस्कस में करते हुए हमारे को कष्ट आते हैं। ये कष्ट आने से एक चीज़ हमें उसको ऐसा पॉजिटिव लेस करना कि यस, मेरा कर्मफल कम हो रहा है, मेरा कर्म जो है वो अच्छा हो रहा है, ताकि इसको मैं भुगतूं, तो ताकि आगे के लिए मेरा वो अच्छा खत्म हो जाएगा। खत्म हो रहा है, कर्म जो है हमारा कम हो रहा है, उसको कम हो जैसा रहा है। जैसा भी हो रहा है। हाँ। ये है, तो मैं ऐसा लेता हूँ। मैं सबको भी मैं यही कहूँगा, यस, अगर कोई कर्म आया, यस गुड, अच्छा है, आओ, वेरी गुड, मेरे को आया, आप मैं उसको इसमें से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करो, या उसको एक्सेप्ट करो, पॉजिटिव, यस, ये मेरे को इसको हेल्प करने के लिए जो है कोई है मेरे पीछे, उस पर विश्वास करो, वो एक है आपके पीछे, उस पर ज़्यादा विश्वास करो, यस, क्यों नहीं होगा, उससे लड़िए आप। अगर हाँ। आपको रहते ना, आपका हक है, जैसा आप हमारा पिताजी से लड़ते हैं, पिताजी मेरे को आज 10 रुपये चाहिए या 100 रुपये चाहिए, वो परम पिता से और अच्छी तरह लड़ सकते हैं। ये पिता ही है, वो परम पिता है आप जी। परम पिता से और अच्छी तरह लड़िए आप। परम पिता मेरा क्यों नहीं करोगे, मैं अच्छा बनूंगा, अच्छा बनने के लिए आगे निकला हूँ, मेरा करिए, यस, परम पिता खुश होकर कराएंगे आप। यस, थोड़ा बहुत दिक्कतें होती है, हाँ, बट आपको सहने की शक्ति भी देंगे यस, और वही आगे भी बढ़ेंगे। वही पॉजिटिव थिंकिंग, या उसी को जो है हम उस पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़िएगा, बिल्कुल आपको सही हो जाएगा। तो ये नहीं है कि वहाँ आगे अगर आप बैठ जाओ तो बस आपकी गाड़ी बैठ जाएगी ना, जी। आपको गाड़ी आगे चलाना है। हाँ। यस, बनेंगे आप, बढ़िया सा बनेंगे। हाँ। तो आपके जीवन में आपके जीवन साथी भी ध्यानी हैं। जी, वो भी करती वो हैं। भी ध्यान जी करती जी, हैं। मेरे को एटलीस्ट आपको तो प्रेरित करती मेरा हैं। ध्यान को जो है वो आगे बढ़ाती है, अच्छा, तो वो अच्छा। करती है, तो एटलीस्ट वो उसकी डिफरेंट ध्यान, मतलब वो भजन गाने में वगैरह में करती है, या वो भी करती है, बट मेरा ध्यान को, मेरा उसको जो है और आगे बढ़ाने में जो है पूरा सहायक पूर्ण है। सहकार जो है वो देती है। जी। तो आज कोई भी, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो हाँ। उसके बदौलत, उसकी हेल्प से ही मैं कर रहा हूँ। हाँ। यस, वी हैव ए वेरी, क्या कहना है कि पूरा संतुष्ट मेरा सांसारिक जीवन चल हाँ। रहा है। ये है। बच्चे भी इस मार्ग को समझते हैं। जी, बच्चे मतलब जानी तो नहीं बन पाए, वो अपना आजकल वो है, हाँ। एटलीस्ट दे आर नॉट नेगेटिव, या दे डू टेक इट। इस मेरा एक लड़की एक लड़का है, मेरा लड़की सौभाग्यवश जो है वो अपना पढ़ाई वगैरह जो सत्यसाई सेवा ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना, वहाँ पे सत्यसाई इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक आपको मॉरल्स ज़्यादा सिखाते हैं, वहाँ से वो ग्रेजुएट करी है। अच्छा, अच्छा। तो वो अपना शादीशुदा है, वो अपना सांसारिक जीवन कर रही है, उसका भगवान की दया से उसका अपना एक बेटा है, हैदराबाद में नौकरी भी करती है वो, एयर जी। इंडिया में, जी। एंड शी इज़ लीडिंग हर फैमिली लाइफ एंड शी इज़ हैप्पी। एंड मेरा बेटा इधर ही दिल्ली में ही है, तो वो भी शादीशुदा है, हमारे साथ रहते हैं, तो इज़ ऑल्सो लीडिंग हैप्पी मैरिड फैमिली लाइफ। और वो आजकल बल्कि वो भी एक अच्छा बेटा की तरह हमारे को सहायता करते हैं, सपोर्ट माँ करते बाप मेरे साथ ही जो है हमारे साथ रह के हमारा हर चीज़ को जो है चीज़ देखता है। तो ध्यान दैट इज़ रखते ऑल अगेन द हाँ। थिंग्स, अगेन मास्टर्स ब्लेसिंग्स जो हाँ। है, उसके साथ ही हम एक अच्छा सांसारिक जीवन हाँ। जो है हम बिता रहे हैं। गुड, दैट इज इट। सर, ये तो आपकी सोल प्लानिंग है कि आप पहले से ही धरती पर आए और अपनी प्लानिंग करके आए कि मुझे ये एक चीज़ सीखनी है, अनुभव करना है, और अगर आपको रास्ता थोड़ा सा भी मिला और आपने उठा लिया, तो जैसे आपने बोला कि एक कदम बढ़ाएंगे तो 10 कदम और आगे भगवान बढ़ाएगा, तो आपने कदम आगे बढ़ाया तो आपको सपोर्ट मिलती जा रही है, हर रास्ते से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जीवन में संसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही रोल, जैसे पति जी बोलते हैं कि 50-50% करिए, तो परिवार को भी संभालिए, आपने जो पैसा कमाना है, धन क्या जो ज़रूरत है वो भी करिए, और साथ में सेवा भी करिए, संसार में अध्यात्म को भी समझिए, ज्ञान को भी समझिए कि मैं कौन हूँ। असली में आपको जो आनंद मिल रहा है, आपको अपने आत्म स्वरूप से ही आनंद मिल रहा है। जी जी। तो अगर आपका कोई और विशेष अनुभव हो आपकी इस यात्रा का, तो हम और समझना चाहेंगे। मैं वही अगेन एंड अगेन मैं वही कहता, लोगों से मिलो, लोगों को अनुभव नहीं कहता, मैं मेरा को जो मिला मैं वो बांटना चाहता हूँ आपको। हर जगह मेरे को जो है
जैसा आपने पहले बताया कि मैं आंध्र प्रदेश इज़ 2000 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। या 1974 में दिल्ली आया हूँ। नॉर्थ इंडिया में ही मैं पूरा मेरा करियर मेरा चला है, श्रीनगर एंड उत्तराखंड, दिल्ली एंड जहाँ पे भी गया मेरे को लव 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 प्रेम इतना मिला है, प्रेम इतना मिला कि मेरे को कहीं भी ये नहीं कि अगर पहले दे उस पर कहते हो चलो अब तो भारत देश है, कि पहले कहते परदेश है, तो जी। कहीं हमारा बचपन में कहते कि परदेश है दिल्ली। नो, आई नेवर फेल्ट कि मेरा देश है, मेरा लोग है, मेरा वो है। मैं कभी भी ये नहीं किया कि मैं मेरा गांव, हाँ मेरा गांव पे मेरे को आज भी प्यार है। आज मेरा गांव जाऊंगा तो हमारे वहाँ पे कहते हो देखने को आज भी मन करता है। यस, वो एक जननी जन्मभूमिश्च या स्वर्गादपि गरीयसी, तो वो मेरे को है। बट यहाँ पे कभी भी मैं ये महसूस नहीं करने दिया जी। मेरे को। मैं महसूस नहीं करने दिया मेरे लोग जो है यहाँ पे भी जितने भी लव लव लव। तो मैं ये कहता हूँ लोगों को, आपके मेरा ये जो साधना है ये दिया हुआ मेरे को ये एक प्रसाद है। एक प्रसाद है या कि मेरे को ये लव मिला लोगों से। या सो दैट इज गॉड। मेरा डेफिनेशन, मेरा देने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों को लव करिएगा, आप प्रेम देंगे तो आपका बदले में प्रेम प्रेम बढ़ेगा। हाँ। तो ये है प्रेम प्रेम प्रेम, हर जगह प्रेम। ये आपकी बहुत अच्छी यात्रा हमने सुनी और समझी, और हमें दर्शकों को ऐसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपना आखिरी संदेश दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? मैं खास करके जो है जितने भी PSSM में साधक है, तो अभी आप सुने हैं मेरे को 23 साल की जो जान की उस पर मेरे को जान अनुभव बोले तो मेरे को कोई कह नहीं सकता। मैं हॉस्टल ट्रैवल किया होगा, यहाँ पे किया, मैं बहुत सारे जगह फास्ट लाइफ का नज़र नहीं। नो, डोंट वरी, जे मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेरे को जो है पत्री सर खुद बता चुके, अनुभव के लिए तुम साथ जान मत करो। जान अपने आप बढ़ाने के लिए आप अपने आप, जैसा आपने मैंने सुना मेरा जो अनुभव सुने हैं, तो आपको एक बार अगर ध्यान में आप बैठ सके, अगर आप आंखें बैठने के बाद आपको इतना आनंद मिल रहा है, वो क्या, वो खुद ही एक अनुभव है। तो ऐसा अनुभव करते जाएगा, ध्यान आना है वो आते रहेंगे, उसकी बिना परवाह करे आप अपना ध्यान को जो है आगे बढ़ाइए। इसकी पता नहीं कब क्या हो जाना है, मिलेगा जरूर, इतना तो मैं कहता हूँ गारंटी। इतना तो मैं जरूर कहता हूँ कि आपका ध्यान की जो भी है, आपका ये समझ लीजिए आपकी जो है फिक्स्ड डिपॉजिट हो रहा है, वो कब आपको जो है रिटर्न देगा वो करेंगे, बैंक वाले देंगे। वो बैंक वाला कौन? वो परमात्मा, वो मास्टर देगा जरूर। वो अपना पैसा, बैंक वाले क्या अपने पास अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट डालेंगे तो रख लेंगे क्या? नहीं है ना। तो ये भी ऐसा ही है कि आपका ध्यान की जो भी आपको रिटर्न मिलना है, पाई पाई के साथ आपको वो मास्टर देगा। तो मेरा यही जो है आपका संदेश है, प्लीज़ आप अपना ध्यान को आगे बढ़ाते जाइए और अपने आसपास के लोगों को सबको ध्यानी बनाइए। नमस्कार। राव साहब, हमने आपसे बहुत कुछ समझा और सीखा, और आपकी इस यात्रा को अनुभव हम स्वयं भी करना चाहेंगे कि जीवन में जो अनंत सुख है उसको भी हम पाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। मैं भी PMC हिंदी चैनल को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे को यह चांस दिया गया है। मेरे जितने भी जो भी है मैं बता सका हूँ। अगर इससे किसी को भी थोड़ा भी अगर अच्छा फ़ायदा होता तो मैं समझता हूँ, हाँ मैं धन्य हूँ। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। इतनी सुंदर यात्रा जिसमें हम समझे कि जो असली सुख है, जो असली आनंद है वो किस में है। तो बने रहिए हमारे साथ और आगे एक नए मास्टर के साथ, नई आत्मा की यात्रा के साथ। धन्यवाद बहुत बहुत।